You are at right place. This is crafted by Asma, and if you are in hurry and you need a gift idea, so here you go. अगर आप बहुत जल्दी में हैं और आपके पास इतना वक्त नहीं है कि आप मार्केट जाएं और मार्केट से जाके कोई स्पेशल किसी के लिए कोई गिफ्ट बाय कर सकें, तो कोई मसला नहीं है। इस वीडियो को एंड तक देखिए और जानिए कैसे आप 1 घंटे में एक खूबसूरत सा क्यूट अमेजिंग किस्म का गिफ्ट तैयार कर सकते हैं। आप हुक ले लीजिए 2 mm, एक सीज़र आपको चाहिए होगी और अपनी मनपसंद कलर की यार्न, जो भी कलर आपको अच्छा लगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, मैजिक सर्कल बना लेना है, ठीक है। और उस मैजिक सर्कल को बना लेने के बाद आपने चेन 1 कर देना है, ठीक है। मैजिक सर्कल आपने बना लिया, अब ये यहाँ पे आपने ये चेन 1 कर दिया, ठीक है। और अब इस मैजिक सर्कल में आप 12 डबल क्रोशे करेंगे, ठीक है। 12 डबल क्रोशे आपने इस मैजिक सर्कल में कर लेने हैं। 12 डबल क्रोशे कर लेने के बाद हम इस मैजिक सर्कल को एक स्लिप स्टिच की मदद से क्लोज कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने एक स्लिप स्टिच किया, here you go, this is your slip stitch and now your magic circle is closed. ओके, अब हमने यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो आपको, जिस पे आपने फोकस करना है, और वो ये है कि आपने इस जो प्रोजेक्ट है, जो क्रोशे प्रोजेक्ट है ये वाला, इसमें आपने सिर्फ बैक लूप में काम करना है, आपने फ्रंट लूप्स को छोड़ देना है, ठीक है। आपने बैक लूप ली और उसमें एक सिंगल क्रोशे किया और चेन 1 कर लिया, ठीक है। और फिर उसी बैक लूप में आपने एक डबल क्रोशे किया, ठीक है। एक डबल क्रोशे कर लीजिए, हेयर इट इज़ डन। अब आपने सारे स्टिचेस में 2 डबल क्रोशेस करने हैं, यानी सेम स्टिच में 2 बार आपने डबल क्रोशे कर लेना है। और याद रखिए सिर्फ बैक लूप में काम करना है, बैक से आपने 2 लूप्स को ग्रैब करना है अप, ओके। एक तो आपकी करंट लूप है जो फ्रंट पे आ रही है और एक बैक लूप है, तो आपने बैक लूप उठानी है और वहाँ पे काम करना है, ठीक है। जैसे इस वीडियो में क्लियरली दिखाया जा रहा है, जैसे मैं कर रही हूँ, ऐसे ही आपने 12 डबल क्रोशे कर ले, हर स्टिच में आपने 2 डबल क्रोशे कर लेने हैं, ठीक है। यानी कि पहले आपके पास 12 थे और अब 24 डबल क्रोशे होने चाहिए और आपकी फ्रंट लूप्स फ्री होनी चाहिए, जो हमने बाद में यूज़ करनी है, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी सारी फ्रंट लूप्स जो हैं सामने आपको प्रोमिनेंट नज़र आ रही हैं और वो फ्री हैं। अब यहाँ पे मैंने इस मैजिक सर्कल को क्लोज़ कर दिया, ठीक है। अब आप देख सकते हैं मैजिक सर्कल क्लोज़ हो चुका है, ये फ्रंट लूप सारी फ्री हैं और क्लियरली एक सर्कल के अंदर आप देख सकते हैं। अब अगेन आपने क्या करना है, जहाँ पे आपने स्लिप स्टिच किया था उसी स्टिच में बैक लूप को लेते हुए सिंगल क्रोशे कर लीजिए और फिर चेन 1 कर लीजिए। ये देखिए, सिंगल क्रोशे कर लिया और चेन 1 कर लिया। इसके बाद आपने बैक लूप में काम करना है, बैक लूप को लिया, yarn ओवर किया। आई होप whoever is watching my video knows how to do a double crochet, क्योंकि मैंने इस पे भी एक वीडियो डाली थी। अब हमने बैक लूप में काम करना है, एक डबल क्रोशे हमने नेक्स्ट स्टिच में किया है, ठीक है। एक स्टिच हमने जहाँ सिंगल क्रोशे किया था उसके बाद नेक्स्ट स्टिच में हमने एक डबल क्रोशे किया, फिर उसके बाद वाला जो स्टिच है यानी नेक्स्ट थर्ड स्टिच, उसमें भी हमने एक सिंगल क्रोशे कर लिया, ठीक है। और अब ये हमारे पास जो स्टिच नंबर 4 है, इसमें हमने डबल क्रोशे करना है, यानी एक इंक्रीज़ करना है। और यहाँ पे आपने क्या करना है, बेसिकली आपने पहले 2 स्टिचेस में किया डबल क्रोशे और फिर नेक्स्ट स्टिच में आपने इंक्रीज़ कर दिया, यानी 2 डबल क्रोशे और फिर एक इंक्रीज़ आपने करना है इस वाले राउंड में, ठीक है। अब ये आपने स्लिप स्टिच की मदद से टॉप ऑफ द स्टिच को यूज़ करते हुए क्लोज़ कर दिया सर्कल को। अगेन आपने वही रिपीट करना है कि जिस लूप में आपने, जिस स्टिच में आपने सिंगल स्लिप स्टिच किया, वहीं पे आपने सिंगल क्रोशे करना है और फिर आपने क्या करना है, चेन 1 कर लेना है, ठीक है। चेन 1 कर लिया,
as you can see now I am going to do the double crochet in the next stitch. okay, next stitch में आपने एक डबल क्रोशे किया, फिर आपने दो डबल क्रोशे, यानी आपने एक इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है। और अब आप क्या करने वाले हैं वो आपको ये करना है कि नेक्स्ट स्टिच में आपने एक सिंगल क्रोशे किया और फिर आपने उसके बाद यानी थर्ड स्टिच में जाके आपने एक बार फिर से एक डबल क्रोशे किया, ठीक है। और अब आप क्या करेंगे, एक इंक्रीज़ करेंगे। ओके, अब देख लीजिए आपने दो डबल क्रोशे करने हैं, ठीक है, और उसके बाद आपने एक इंक्रीज़ कर देना है। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर इन द वीडियो। और से देखेंगे और फोकस के साथ आप बनाएंगे तो यकीनन ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। ओके, अब यहाँ पे अगेन मेरा डन हो गया, ठीक है, ये सर्कल मेरा डन हो गया है, राउंड डन हो गया है। अब आपने क्या करना है, इसी तरह से करते हुए आपने ये सर्कल को ऐसे ही इंक्रीज़ करते हुए आपने सर्कल को डन करना है, ठीक है। एटलीस्ट आपके 5 राउंड्स होने चाहिए, ठीक है। 5 राउंड्स के बाद अब ये जो आपको फ्रंट लूप्स मैंने ना यूज़ करने के लिए कहा था, इसमें से आप जो सबसे पहले राउंड की लूप्स हैं उनमें से एक लूप को लेंगे, चेन 4 करेंगे, ठीक है। चेन 4 कर लेने के बाद उसी फ्रंट लूप में आपने एक डबल क्रोशे किया, देख लीजिए, फिर अगेन आपने एक डबल क्रोशे कर दिया, ठीक है। ये आपके पास 3 डबल क्रोशे आ गए। फिर आपने नेक्स्ट लूप को लेना है, उसी सर्कल की नेक्स्ट लूप को, उसी राउंड के नेक्स्ट लूप को लिया और उसमें आपने 3 डबल क्रोशे करने हैं। पहले वाली लूप में हमने 2 डबल क्रोशे इसलिए किए क्योंकि हम चेन 4 कर चुके थे और चेन 3 कर चुके थे, और चेन 3 जो है वो काउंटेड एज फर्स्ट डबल क्रोशे। ओके, अब आपके पास यहाँ पे 6 डबल क्रोशे हो गए, ठीक है। आपने अगेन क्या करना है, चेन करनी है, यानी चेन 3 आपने कर लिया। आपने अपने प्रोजेक्ट को टर्न करना है, ठीक है, टर्न कर दिया और जहाँ से आपने चेन 3 किया वहीं पे आपने एक डबल क्रोशे कर लेना है। आई होप ऑल ऑफ़ यू कैन सी इट क्लियरली। यहाँ पे आपने एक डबल क्रोशे कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो स्टिचेस हैं उनमें आपने 2 टाइम्स यानी हर स्टिच में 2 टाइम्स डबल क्रोशे करना है। तो आपके पास अब ये फाइनल प्रोडक्ट आ गई, ठीक है। यानी पहले आपके पास 6 स्टिचेस थे और जब आपने डबल क्रोशे किया तो आपके पास 12 स्टिचेस आ गए। और फिर लूप नंबर 6 में जाके आपने एक स्लिप स्टिच करना है, ठीक है। और स्लिप स्टिच करने के बाद जब आप अपने प्रोजेक्ट को टर्न करेंगे तो यहाँ पे इन सारे स्टिचेस में आपने स्लिप स्टिच करना है, ठीक है। इन सारे स्टिचेस में स्लिप स्टिच कर लीजिए। ये देखिए, अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे इसको जहाँ से आपने फ़र्स्ट लूप ली थी, फ़र्स्ट लूप में जहाँ पे आपने काम किया था वहाँ पे आपने स्लिप स्टिच करके इसको अटैच कर देना है और इट विल कम आउट जस्ट लाइक अ बर्ड, ठीक है। जो फ्लावर बर्ड होता है ये आपको वैसे लुक देगा। अब आप ये देख सकते हैं। अब हम जाएंगे नेक्स्ट पेटल की तरफ, ठीक है। फर्स्ट हमने बना ली, नेक्स्ट पेटल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन चेन 3 करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से काउंट करेंगे कि हमने कौन सी लूप में अब नेक्स्ट काम करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट लूप आ गई, ठीक है। जहाँ पे हमने क्लोजिंग की वहीं से हमने फर्स्ट लूप को उठाया और यहाँ पे हमने क्या किया, स्लिप स्टिच कर दिया। अब हमने अगेन चेन 3 करना है और इसी लूप में हमने 2 डबल क्रोशे करने हैं और इससे नेक्स्ट वाली लूप में हमने 3 डबल क्रोशे करने। मैंने पहले भी बताया इसमें हम 2 डबल क्रोशे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो चेन 3 हमने किया है उसको हम एज़ फर्स्ट डबल क्रोशे काउंट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो लूप है उस नेक्स्ट लूप में हमने क्या करना है, 3 डबल क्रोशे करने हैं। ओके, आई एम सो सॉरी फॉर गेटिंग आउट ऑफ द फ्रेम, बट मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि इस नेक्स्ट लूप में 3 डबल क्रोशे हमने
करने हैं, ठीक है। 3 डबल क्रोशे करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेन 3 कर लेंगे। चेन 3 करने के बाद अपने प्रोजेक्ट को हम टर्न करेंगे, ठीक है। टर्न कर लीजिए और जहाँ जिस स्टिच से आपने चेन 3 करना स्टार्ट किया था, उसी चेन 3 में आपने क्या करना है, एक डबल क्रोशे करना है और नेक्स्ट तमाम स्टिचेस में 2 डबल क्रोशे कर लेने हैं, यानी 6 को आपने 12 कर देना है, ठीक है। 6 डबल क्रोशे आपके 12 डबल क्रोशे में कन्वर्ट होने चाहिए। अब आपने जहाँ से अपने फर्स्ट पैटल बनानी स्टार्ट की थी, जिस लूप से, उस लूप के फर्स्ट स्टिच के अंदर आपने इसको क्लोज़ कर देना है स्लिप स्टिच की मदद से, ठीक है। स्लिप स्टिच किया, उसके बाद अब आपने क्या करना है, जितने भी आपके पास स्टिचेस हैं इस पेटल के टॉप वाले स्टिचेस, इनमें आपने स्लिप स्टिच करना है। स्लिप स्टिच करके आपने एंड पे लास्ट स्टिच पे जब आप पहुंचेंगे, उसके बाद हम इस पेटल को बॉटम के साथ अटैच कर देंगे, ठीक है। बॉटम के साथ अटैच करने के लिए अब हम जो हमारे पास राउंड 2 की जो लूप्स हैं उनको हम काउंट करेंगे। फर्स्ट जो राउंड की लूप्स थी उनमें हमने सिर्फ 2 पेटल्स बनानी है, ठीक है। उन 2 पेटल्स को बनाने के बाद इसको हमने यहाँ पे पहले ये आप देख सकते हैं वीडियो में, यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच की हेल्प से पहले इसको हमने क्लोज़ कर देना है, ठीक है। यहाँ पे हम इसको अटैच करेंगे। इसको अटैच करने के बाद हम चेन 4 करेंगे और जो हमारे पास राउंड 2 की लूप्स हैं, ठीक है, वहाँ पे हम क्या करेंगे, काम करेंगे। अब राउंड 2 की लूप्स में काम करने के लिए आपने चेन 3 कर लिया, इसको स्ट्रेट रख लीजिए, ठीक है। स्ट्रेट रखने के बाद जो लूप आपके इन स्टिचेस के नीचे आ रही है, ठीक है, वहाँ से आप 3 लूप्स पीछे जाएंगे, 1 2 3, ठीक है। और अब इस थर्ड लूप में आपने क्या करना है, स्लिप स्टिच कर देना है, ओके। स्लिप स्टिच किया, चेन 3 किया और फिर अब एक बात आपने याद रखनी है कि जो हमारे पास फर्स्ट राउंड था, उस राउंड में हमने 6 डबल क्रोशे किए। अब हम सारे राउंड्स में ऑनवर्ड्स 9 डबल क्रोशे करेंगे, यानी हम पहले सिर्फ 2 लूप्स में काम कर रहे थे, अब हम 3 लूप्स में काम करेंगे, ठीक है। पहली लूप में भी आपके पास 3 डबल क्रोशे होने चाहिए। नेक्स्ट लूप में यानी दूसरी लूप में भी आपके पास 3 डबल क्रोशे होने चाहिए और जो थर्ड लूप है उसमें भी आपके पास 3 डबल क्रोशे होने चाहिए, ठीक है। 3 लूप्स में 3 डबल क्रोशे करने के बाद हमने क्या करना है, जैसे हमने प्रीवियस राउंड में चेन 3 किया और अपने प्रोजेक्ट को टर्न किया, उसी तरह से हमने क्या करना है, चेन 3 करके अपने प्रोजेक्ट को टर्न कर लेना है, ठीक है। इट्स दैट सिंपल। अब जो यहाँ पे इस वक्त इस राउंड में हम कर रहे हैं, ये प्रोसीजर सारे राउंड्स के लिए होगा, सारी लूप्स के लिए। अब आपने चेन 3 कर लिया, उसी चेन 3 वाली लूप को आपने उठाना है और उसमें एक डबल क्रोशे करना है, ठीक है। और नेक्स्ट सारी स्टिचेस में आपने 2 डबल क्रोशे करने हैं। टोटल आपके पास 18 स्टिचेस आ जाएंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपने काउंट करना है, लूप नंबर 5 में आपने सिंगल स्लिप स्टिच करना है, ठीक है। लूप नंबर 5 में आपने स्लिप स्टिच करना है। स्लिप स्टिच किया, अब यहाँ पे आपने मूव किया, अब आपने टॉप के तमाम स्टिचेस में सिंगल स्टिच कर लिया और यहाँ से आपने फिर लूप्स काउंट करनी है कि कहाँ पे आपने इसको एडजस्ट करना है। तो लूप नंबर 6 में आपने जाके इसको एडजस्ट करना है। यहाँ पे आपने स्लिप स्टिच किया और इसको बॉटम लाइन के साथ अटैच कर दिया। आई होप मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हो और आप लोगों के लिए आसानी हो ये समझने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने 3 लूप्स में काम करना है, अब 2 लूप्स में काम नहीं करना, ठीक है। आपके पास 9 स्टिचेस होने चाहिए, बेस स्टिचेस यानी 9 डबल क्रोशेस होने चाहिए। और जब आप इंक्रीजेस करें तो आपके पास 18 डबल क्रोशे होने चाहिए, ठीक है। और जिस लूप में आप चेन 3 करेंगे, उस लूप में आपने 2 ही बार डबल क्रोशे करना है, 3 टाइम्स नहीं करना, क्योंकि आपकी जो चेन 3 है उसको डबल क्रोशे ही कंसीडर करना है, ठीक है। उसको डबल क्रोशे आप काउंट करें।
और फिर इसके बाद हमने क्या करना है, चेन 3 करके अपने प्रोजेक्ट को टर्न करना है और हर स्टिच में 2 टाइम्स डबल क्रोशे करना है। ठीक है, ये देख लीजिए। अब इसके बाद आपने क्या किया, इसको बेस पे अटैच करने के लिए जो आपकी प्रीवियस पेटल है उसके जो स्टिचेस हैं, ठीक है, उसके साथ आप अटैच करें। जब आप इसको बनाना स्टार्ट करेंगे और आपका प्रोजेक्ट एक शेप पकड़ने लगेगा तो आपको आसानी से ये समझ आ जाएगा कि आपको कहाँ पे अपनी पेटल को अटैच करना है। आप स्लिप स्टिच कर लीजिए। ठीक है, स्लिप स्टिच करने के बाद ये अब आपने इसको कहाँ पे अटैच करना है, आप अगेन अपनी लूप्स को काउंट करेंगे और काउंट करने के बाद ये लास्ट लूप जो है यहाँ पे आपने स्लिप स्टिच की मदद से अपनी इस पेटल को अटैच कर लेना है। यही प्रोसीजर है। अगर आप चाहते हैं कि आप एक फुलर रोज़ बनाएं, यानी सारे लूप्स में जितनी लूप्स इस वक्त दिखाई दे रही हैं, जितने राउंड्स दिखाई दे रहे हैं, उन सारे राउंड्स में आप एक फुलर रोज़ बनाएं, तो आप इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए रोज़ बना सकते हैं। ठीक है, अब जो मैं बना रही हूँ, मैं इन सारे राउंड्स में ये रोज़ नहीं बनाऊँगी, यानी मैं एक फुलर रोज़ नहीं बनाऊँगी। 2 राउंड्स को मैं छोड़ दूँगी। ठीक है, और ये आपका ऐसा प्रोजेक्ट है जो आपके पास अगर 1 आवर का टाइम मौजूद है तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। अगेन मैं इस लूप में 3 डबल क्रोशे कर रही हूँ, नेक्स्ट लूप में भी 3 डबल क्रोशे और फिर उसके बाद वाली लूप में भी 3 डबल क्रोशे। ठीक है, यानी 9 डबल क्रोशे किए। उसके बाद आपने चेन 3 किया। चेन 3 करने के बाद अपने प्रोजेक्ट को टर्न कर लीजिएगा और टर्न करने के बाद अपने तमाम स्टिचेस में डबल क्रोशे करना है, यानी एक स्टिच में 2 टाइम्स आपने डबल क्रोशे। बेसिकली इसको हम इंक्रीजेस कहते हैं। आपने इंक्रीजेस करना है तो वो 18 स्टिचेस हो जाएंगे और इसी तरह से काउंट करते हुए, ये तो आपने बेस स्टिच के साथ, प्रीवियस पेटल की बेस स्टिच के साथ आपने इसको अटैच करना है। ठीक है, और ये कर लेने के बाद जब आप स्लिप स्टिचेस करेंगे इन तमाम स्टिचेस में, उसके बाद आपने लूप्स काउंट करनी है और यही प्रोसीजर थ्रू आउट दिस प्रोजेक्ट चलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने लूप्स काउंट की और लूप नंबर 6 में हमने जाके इसको अटैच कर दिया। और ये प्रोसीजर ऐसा है कि ये ऑल थ्रू द प्रोजेक्ट यही चलता जा रहा है। ठीक है, अगर आपको मेरी ये वीडियो यूज़फुल लगी और आपको मेरी इंस्ट्रक्शंस क्लियर और इजी टू फॉलो लगी, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। ये जो क्रोशे पाउच है ये आपको बहुत क्यूट लगेगा और जिसको भी आप ये एज अ गिफ्ट देंगे यकीनन उस पर्सन को भी ये बहुत क्यूट लगेगा। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि इस क्रोशे पाउच में आप अपनी छोटी छोटी चीज़ें डाल सकते हैं, जैसे कि आप लिपस्टिक्स डाल सकते हैं, आप लिप बाम्स डाल सकते हैं। इसके अलावा जो आपके पास नेल पेंट रिमूवर टिश्यूज़ आते हैं, जो स्मॉल बाम, जिस तरह से हमारे पास लिप बाम का बॉक्स होता है, ऐसे ही छोटी सी बॉटल में जो वो आते हैं वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। आप इसमें टिश्यू पैकेट, स्मॉल टिश्यू पैकेट्स जो होते हैं वो डाल सकते हैं। आप इसमें अपने कार्ड्स डाल सकते हैं, कॉइन्स डाल सकते हैं। ये सारे मैं यूजेस इस क्रोशे रोज़ पाउच के बता रही हूँ इस वक्त। At the end of the video I will show you the products that you can put in this pouch. Okay, अभी हम इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हैं। इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद at the end of the video I will show you the final look of this project. I hope you find this video useful. ओके, मेरे आज की जो वीडियो है इसमें कुछ आपको बैकग्राउंड में नॉइज़ सुनने को मिल रहा है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। इट इज़ रियली नॉट इन माय कंट्रोल। हर हाउस होल्ड में कुछ ऐसी सिचुएशन ज़रूर होती है जहाँ पे बच्चों की आवाज़ों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते या नेबर्स के बच्चों की आवाज़ों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते।
So I am so sorry for the noise that you people are going to listen in this video. I'm so sorry. So continuing the project, इस वक्त मैं अपने फाइनल स्टेप की तरफ हूँ. It's almost done. यहाँ पे अगेन मैं इसको बेस पैटल के साथ जोड़ने के बाद स्लिप स्टिच कर रही हूँ. स्लिप स्टिच करने के बाद अगेन वही प्रोसेस रिपीट होगा कि हमने लूप्स को काउंट करना है और काउंट करने के बाद हमने इसको अटैच कर देना है बेस के साथ. और इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप इस रोज़ को कंप्लीट कर सकते हैं. अच्छा, अगर किसी को भी इन पेटल्स को बनाने में प्रॉब्लम हो रही है या मेरा प्रोसेस जो है वो फास्ट लग रहा है, तो वो इस वीडियो को एक तो स्लो स्पीड पे देख सकते हैं. दूसरी बात ये है कि जब आप पेटल बनाना भूल जाएं तो स्टार्ट पे जाएं, वीडियो के स्टार्ट पे, और आहिस्ता आहिस्ता दोबारा इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें. अगर आप एक भी पेटल बनाना सीख जाएंगे तो बाकी की पेटल्स बनाना आपके लिए मुश्किल नहीं होगी. अब जो है मैं इन दोनों सर्कल्स को अटैच कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ नीडल. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ नीडल मैंने इसको अटैच करना है. और इसको अटैच करने के बाद अब मैं इसके लिए यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाऊँगी. और इस स्ट्रिंग को बनाने के लिए मैं यहाँ पे जो इसको अटैच करने के बाद जो मिडल का हमारे पास स्टिच आता है, ठीक है, जो मिड में आपको फ़ील हो कि बिल्कुल मिड में स्टिच आ रहा है, उस स्टिच से आपने चेन्स बना लेनी है. ठीक है, चेन्स आप अपनी मर्ज़ी जितनी आप लेंथ रखना चाहते हैं उतनी लेंथ की आप बनाएं. वैसे मैंने 30 चेन्स जो हैं वो बनाए हैं. ठीक है, और जिस स्टिच से आपने चेन्स बनाना स्टार्ट की उसी स्टिच में आप स्लिप स्टिच करेंगे और इसको अटैच कर देंगे. ठीक है, अटैच करने के बाद जो एक्स्ट्रा थ्रेड है उसको आप नॉट लगाने के बाद काट दीजिए ताकि फिनिशिंग नीट एंड क्लीन हो जाए. ठीक है, अब आप देख लीजिए ये मैंने कर लिया. और फ्रंट से भी एक छोटी सी लूप मैंने बनाई जहाँ से मैं इसको इंसर्ट कर सकूँ. अब आप देख सकते हैं कि ये कितना क्यूट लग रहा है. और इसमें आप क्या क्या डाल सकते हैं वो भी मैंने आपको बताया, वीडियो में दिखाया भी. आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूज़फुल. सब्सक्राइब टू माई चैनल. गुड बाय.